पिछले कुछ समय में एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चलकर निकला था, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया था या फिर काफ़ी हद तक लाइमलाइट में आया था, वो था पायल घोष और अनुराग कश्यप का ये जो पूरा मीटू का जो पूरा केस था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। मीटू केस, पूरे केस के दौरान जिस तरीके से बार बार पायल घोष ने कई संगीन इल्ज़ाम लगाए अनुराग कश्यप पर, उसके बचाव में चाहे कल्कि हो, चाहे उनकी पहली वाइफ हो, या फिर एक्ट्रेसेस जिन्होंने अनुराग के साथ काम किया हो, तापसी पन्नू से लेकर राधिका आप्टे से लेकर ऋचा चड्ढा से लेकर हर किसी ने आवाज़ उठाई, अपने लिए भी और अनुराग के लिए भी। अब मैं आपको बता दूं कि पायल घोष ने हाल ही में एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने इस बात का हिंट दिया है लोगों को कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझें। पायल ने क्या लिखा है आपको पढ़कर सुनाते हैं। लेट्स नॉट मेक माई साइलेंस माई लॉस, यानी कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी या मेरी हार ना समझें। आई एम वेरी मच ऑन द मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। द रूट्स आर ग्रोइंग एंड दे आर गोइंग टू शैटर ऑल कॉन्क्रीट सून, यानी कि जो जड़ें हैं इस मुद्दे की वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं और इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि जो भी लोग दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि उन्होंने मुझे गिरा दिया है, वो खुद उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उनकी जो ये जो चट्टान सी ये जो सोच है, वो खुद ढहने वाली है बहुत जल्द। उसके अलावा वो लिखती हैं, द वंस हु हैव रॉन्ग्ड मी बी ऑन योर टोज एंड स्पेंड योर टाइम आउट डूइंग थिंग्स दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड। वो लोग जो मुझे गलत कह रहे हैं, जो मुझे गलत लगातार साबित कर रहे हैं, उनके पास अभी भी मौका है, यही करते रहो जिंदगी भर। बाहर जाओ, वो चीज़ें करो जो आप हमेशा करना चाहते थे, रादर देन मुझे बैठकर नीचा दिखाने से तो बेहतर है। टाइम्स अप। अब ये किस तरह का एक पोस्ट है, क्या दिखाना चाह रही हैं पायल या क्या समझाना चाह रही हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पायल ने ये चीज़ें लिखी हैं कि कहीं ना कहीं टाइम्स अप कह रही हैं वो, देखिए उस वक्त मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठा, पायल ने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, अनुराग कश्यप ने भी बहुत बातें कही, लेकिन अब अगर आप देखें तो सब जगह एक अचानक से शांति सी आ गई है। सुशांत के केस में क्या अपडेट्स हो रही हैं क्या नहीं, वो हम लगातार आपको लेकर आ रहे हैं आपके पास और बता रहे हैं। लेकिन जहाँ मीटू की बात है, किस तरीके से इस मीटू इन्वायरमेंट में और इस मीटू एलिगेशंस को लेकर जिस तरीके से पूरा सिनेरियो चल रहा है, ना ही अनुराग कश्यप पर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड एक्शन लिया गया है, ना ही इस बात की पुष्टि की गई है कि क्या जो इल्ज़ाम लगे थे वो सच है। ना इस तरफ से कोई पहल हो रही है, ना इस तरफ से कोई पहल हो रही है। केसेस दोनों ही बराबर तरीके से आप कह लीजिए बस एक हवा मचा और शांति छा गई। इसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा इंडिया में मीटू केसेस का, ज़्यादातर केसेस का यही हाल है, चाहे वो नाना पाटेकर हों, चाहे वो आलोकनाथ जी हों, या मतलब इस तरह के जितने भी, चाहे वो साजिद खान हो जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने केसेस लगाए थे, ये सारे केसेस में सच कौन है झूठ कौन है ये बातें सामने नहीं आई, बल्कि ये बातें ठप हो गई। तो अब देखना ये होगा कि इस मीटू केस का कुछ अंजाम निकल कर आता है या नहीं, क्योंकि सबसे पहला मूवमेंट 2018 में तनुश्री दत्ता जब सामने आई थी, 2018 के एंड में उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनके साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ है। जो चीज़ जब हॉलीवुड में हुई वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन बना, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया, एक्शन लिया गया उस चीज़ पर, इसीलिए वहाँ पर देश की जनता को और ज़्यादा भरोसा हुआ। लेकिन यहाँ पर मीटू के केसेस सिर्फ निकलते हैं, एक्चुअल में कौन सच है, एक्चुअल में कौन गलत है, इस बात को बिना प्रूफ किए ये केसेस अपने आप बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कीचड़ उछलता है और ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हैं। लेकिन जिस हिसाब से पायल ने इस वक्त लिखा है कि जो लोग मुझे नीचा दिखाने की सोच रहे हैं, उन लोगों को मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द बहुत चीज़ें जो है, रूट्स जो है मेरे केस की वो ग्रो कर रही हैं और बहुत जल्द जो कॉन्क्रीट सच है वो सामने आएगा। इसलिए मेरी चुप्पी को, क्योंकि अब मैं अचानक से शांत हो गई हूँ, तो मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी या मेरी हार ना समझा जाए। ये केस अभी भी जारी है।